तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। शेयर में 2.27% का तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली टुडे, इट्स लाइक एक महीने में देख लो 40% का रिटर्न है, 6 मंथ्स में 92% का रिटर्न है, या 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 832% का कुछ क्रेजी ही रिटर्न्स बना के दिए हैं। लिटरली 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स है यार। शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एवरी सिंगल डे इट जस्ट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन एवरी सिंगल डे। क्या इसके पीछे कोई न्यूज़ है? तो देखो, ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ वगैरह नहीं है शेयर को लेके। ये जस्ट कि मार्केट भी तेज़ी में है, तो उसी बीच में ये तेज़ी में था, और जब मार्केट गिर रहा है तब भी तेज़ी में ही था ये ऑब्वियसली। 5 ईयर्स की बात कर ले, शेयर ने 7,841% का रिटर्न्स बनाया है। बट अब जो मेन क्वेश्चन आता है, क्या ये 200 तक जाएगा कंटिन्यूसली, लाइक ऐसे ही मूवमेंट करते करते 200 तक पहुंच जाएगा? वो थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। या फिर हमें एक यहाँ पे, अगर आप आओगे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करें, तो यहाँ पे एक सडनली 104 से एक क्रैश देखने को मिला था, अप्रॉक्स 15 to 20% का, और उसके लेवल्स पे बैठा एंड देन ये मूवमेंट आई। तो क्या फिर से वही चीज़ें हो सकती है, या फिर डायरेक्टली हमें 200 का लेवल्स टच करते हुए देखने को मिल सकते हैं? वो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिना किसी तरीके, पहले तो हम इसके कंपनी के फंडामेंटल्स पे चलना चाहूँगा। मैं आपको पहले कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाना चाहूँगा। कंपनी के फंडामेंटल्स है कैसे। देखो, पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करो, पुरानी कंपनी है। 1993 में लिस्टिंग इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और ये मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स, पर्सनल लुब्रिकेंट एंड आईवीडी किट्स वगैरह बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, वो होता ही है। ओके, नाउ दिस इज लाइक मोस्टली यूज्ड कॉन्डोम्स एंड फीमेल कॉन्डोम्स एंड आईवीडी किट्स एंड ऑल। तो उसमें मार्केट कैप कंपनी का 22,000 करोड़ का है। स्टॉक का पीस 211, इंडस्ट्री पी 41 के अराउंड है। ओके, ROCROE बहुत ही शानदार है, 27.3 एंड 33.5 का है। यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो वो ना के बराबर है, 56 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.13। कंपनी में बैलेंस शीट जाके देखोगे तो 316 करोड़ के रिजर्व्स है। कंपनी के पास बोरिंग्स जाओगे, थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस बार बोरिंग्स कंपनी के। यहाँ पे अगर बात कर लो ऑपरेटिंग मार्जिन के, विच इज 38% का मार्जिन है। प्रॉफिट ग्रोथ 161% का, पीजी रेशियो 1.12। ऑब्वियसली ओवर वैल्यूएशन तो दिखाएगा ही, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बिकॉज शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर लें, सेल्स जो है कंपनी का वो ऑल टाइम हाई पे है, 61 करोड़ से 132 करोड़। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 30% से 38% पे आ चुका है, और वही नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से 36 करोड़, ऑल टाइम हाई का नेट प्रॉफिट कंपनी का चल रहा है। एंड कंपनी इज डूइंग एक्चुअली में बहुत ही शानदार, ग्रेट कर रही है कंपनी इन द रिजल्ट सेक्टर। आप बात कर लो, रिजल्ट्स की बात कर लो, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है, और कंपनी में वो ग्रोथ दिखता भी है। कंपनी के पास्ट कुछ ईयर्स में आओगे तो 8 करोड़, 24 करोड़, 12 करोड़, 36 करोड़, तो वो कंपनी में ग्रोथ दिखता भी है ऑलरेडी। ओके, नाउ व्हाट आई एम होपिंग है इसके नेक्स्ट क्वार्टर से भी अच्छे का रिजल्ट्स रहे, तो शेयर को 200 या 300 रुपीज़ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वो वाला सिचुएशन आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 46% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 1.01 एफआईएस की है। ऑब्वियसली एफआईएस ने इस बार माल बेचा है, ऑब्वियसली बात है, होना ही था, बिकॉज भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डीएस की बात करें तो 0.17, पब्लिक के पास 52% की होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, प्रमोटर्स, FIS, पब्लिक, प्रमोटर्स ने अपना माल इस बार खुद ही खरीदा है। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। बेचा FIS और DIS ने है, बट खरीदा गया है प्रमोटर्स की तरफ से, एंड इवन पब्लिक ने भी माल उठाया है। नाउ अभी जो मेन क्वेश्चन सबके मायने में, 200 तक पहुंच जाएगा क्या कंटिन्यूसली? तो देखो, नो वन टेल्स दैट, नो वन, आई एम सेइंग दिस, कि बोल नहीं सकता कोई भी, बट कंपनी जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहा है, कंपनी जिस हिसाब से मूव करिए ना, आई एम डैम श्योर कि 200 का जल्दी लेवल्स टच कर ही देगी। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पहले से ही, अगर आप इस लेवल्स पे कहीं पे खरीद के रखा है आपने, तो यू आर इन ग्रेट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है, अभी के तौर पर कोई भी इशूज़ नहीं है। बट या एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है, कंटिन्यूसली भाग रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड देख के ही अपना इन्वेस्टमेंट्स करना। देखो, मैं फ्रेश एंट्री के लिए भी इस लेवल से बोल नहीं सकता, बिकॉज देखो, अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखोगे शेयर को, तो भाई शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लिटरली कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ से जो मूवमेंट आना स्टार्ट करता है भाई, शेयर मूव कर रहा है, समझ रहे हो बात को? तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, पहली चीज़ तो। सेकंड थिंग, मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अगर किसी भी रीज़न से गिरावट आती है शेयर में, किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो उस लेवल्स पे, अगर देखो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट इन दिस, शेयर ओवर वैल्यूड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, बट कंपनी के फंडामेंटल्स रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव में एवरीथिंग इज कंपनी गुड, गोइंग गुड, ठीक है। तो गिरावट में आता है तो वो आपके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, इफ़ गिरावट में आता है शेयर, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, आप इसमें माल उठा सकते हो निचले लेवल्स पे। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पे मतलब फ्रेश एंट्रीज ले रहा हूँ, एंड देन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द 500 का 200 का लेवल्स एंड ऑल, तो देखो, नो डाउट इन दिस की कंपनी बहुत ही शानदार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, बट जब कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा भाग जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होते, समझ रहे बात को? तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, गो अहेड। ओके, इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ एंड ऑल,
तो भाई मैं इसको आपके लिए नहीं बोलने वाला कि आप जाके इस लेवल्स पे बैठो एंड ऑल। इस लेवल्स पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की। बट अगर आपको रिस्क से इश्क है तो तभी आप जाके इसमें बैठना है, ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में जो कि गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बट थोड़ा सा रिस्की भी है कि गिरावट अगर आता है तो 15-20% से नीचे तो गिरेगा नहीं, कंटिन्यूसली ये वाला मूव की गिरावट आएगी। समझ रहे हो बात को? तो रिस्क, अगर आपको रिस्क से इश्क है तो गो अहेड, रिस्क से इश्क नहीं है तो मत जाओ। ये टोटली हमारी तरफ सजेशन रहने वाले हैं, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कंपनी इज़ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। शेयर परस्पेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है बिकॉज कंटिन्यूसली भाग रहा है बिकॉज, बट फंडामेंटली हम बात कर ले कंपनी के रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव में, आप चेकआउट करोगे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव में बात करोगे तो कंपनी स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक रिजल्ट सजेशन अपने एजुकेशन पर तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स। एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर 200 का लेवल्स ब्रेक करता है तो हमें एक नया है बनाते हुए देखने को मिल सकता है, विच विल हेड टुवर्ड्स द 300 का लेवल्स एंड ऑल। समझ रहे बात को? हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।